शायद आपने वो किया तो गलती से नहीं किया, जानबूझ के किया, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं बताता हूँ। एक तो मैं मतदान करने गया तब नहीं किया है भाई, मैं तो बाहर जाने के बाद की बात है जी। और वो तो आप देखे होंगे चुनाव में सब लोग अपना खेस और कमल लेकर के ही घूमते हैं। और कांग्रेस वाले, अब मुझे बताइए, कांग्रेस वाला वोट करने जाएगा तो पंजा जेब में रख देता है क्या? आपने प्रधानमंत्री का देखा होगा, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, फोटो टीवी पे है, लेकिन उनका हाथ है, मैं क्या करूंगा? मेरा सीधी बात है ना। यहां हमारे कांग्रेस के नेता ने, वो तो जहां वोटिंग कर रहा है वहां पर उसने ऐसे दिखाया, और फिर सोशल मीडिया में है सब। लेकिन मैं इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहता, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर मोदी ने गुनाह किया है तो कानूनी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। एक चीज मोदी जी, आपने वाराणसी से भी चुनाव नामांकन भरा है। वाराणसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाजपा की अंदरूनी राजनीति और जिस तरह से आपके विरोधी वहां एक तरफ से गोलबंद हो रहे हैं, जो एक दूसरे के घोर विरोधी थे, अजय राय जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और मुख्तार अंसारी जो उनके विरोधी रहे हैं, वो सब आपके पीछे आपके विरोध में गोलबंद हुए हैं। और कहीं ये भी माना जा रहा है, दबे जबान चर्चा है कि आपके पार्टी के अंदरूनी लोग जो आपके विरोधी हैं या आपसे सहमत नहीं है, वो सारे भी वहां मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में आप वाराणसी से अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, कितनी बड़ी जीत होगी? नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी में न कोई मेरा विरोधी है, न मैं किसी का विरोधी हूं, न कोई किसी का विरोधी है। हम भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह चलाते हैं, टीम की तरह चलाते हैं। ये सारी झूठ गड़बड़बाजी करने वाले लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, और दुर्भाग्य से आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी भ्रमित हो रहे हो, तो ऐसी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी का एक चरित्र है भाई। आप मुझे बताइए, मैंने अभी पब्लिकली कहा कि कांग्रेस का चले तो सारे लोगों को जेल से बाहर निकाल करके चुनाव के काम में लगा दें। लालू जी को निकाल करके अभी उनके साथ बैठे हैं, वो औरों को भी निकाल देंगे। तो कांग्रेस पार्टी का तो कारोबार ही यही है भाई। तो कांग्रेस पार्टी ये सब करे कोई नई चीज नहीं है। अभी तक उन्होंने यही गुंडागर्दी, एंटी सोशल, इन्हीं की मदद लेके करना है। तो अब लोकतंत्र में उनके रास्ते वो हैं, हमारे रास्ते हैं जनता के पास जाना, अपनी बात बताना, सेवा करने का अवसर तो प्रार्थना करना, हम करेंगे। आपने एक बात कही कि ये कांग्रेस का कल्चर है, जिस तरह से लोगों के साथ गुटबंदी करके बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी, कभी आपको ऐसा लगता है कि क्या कारण है कि ये सारे एक तरफ हो जाते हैं जब मोदी जी की बात आती है? एक कारण ये हो सकता है शायद अकेले लड़ ना पाए, या क्या वो कारण है कि मोदी जी के नाम पे बहुत सारे जो आपस में दुश्मन है वो भी दोस्त हो जाते हैं? तो कभी आपको लगता है कि या तो आपकी पर्सनैलिटी के कारण है, आपके काम करने की तरीके के कारण है, या आपकी पर्सनैलिटी में जो ऑरा है शायद उससे कुछ लोग अनकंफर्टेबल होते हैं? क्या कारण है? बहुत सिंपल कारण है, 125 करोड़ देशवासियों का भरपूर प्रेम। अगर मुझ पे प्रेम न होता, यही मोदी, यही ओरा, यही मोदी, यही ओरा, यही ऑरेटरी सब होता तो भी कोने में पड़ा होता, कोई पूछता नहीं। ये जनता ने अपने कंधे पर बिठाया है, इसलिए मोदी है। ये जो कुछ भी हमला है वो मोदी पे जनता का जो प्रेम है उससे बोल रहे हैं। बाकी मोदी तो पहले भी इतने ही फुट का था, मोदी का वजन पहले भी इतना ही था, मोदी की ऑरेटरी तो बचपन से इतनी बढ़िया है। ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जनता का प्रेम है। अब प्रेम के कारण वो परेशान है कि मोदी को प्रेम क्यों कर रहे हैं। अब जनता को गाली दे नहीं पा रहे, तो गाली किसको दे? मोदी को दे। अब सारी डिक्शनरी तो मैं मानता हूं पूरी हो गई है, सब उनको गालियों के लिए नई डिक्शनरी लानी पड़ेगी। जनरली एक बात कही जाती है कि अब की बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार होगी या मोदी सरकार? पहली बात है, जो सरकार बनेगी वो देश की होगी। सरकार देश की होती है, सरकार किसी दल की नहीं होती है। हम चुनकर के आते हैं दल की तरफ से। जो सरकार बनेगी हिंदुस्तान की होगी। और मैं साफ कहता हूं, जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी वो सरकार है, जिन्होंने वोट विरोध में दिया है उनकी भी सरकार है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी सरकार है, और जिन्होंने नोटा में वोट दिया है उनकी भी ये सरकार है। सरकार बनने के बाद वो हिंदुस्तान की सरकार होती है। और फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई है उसमें आप क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं
गुजरात से आपको कम सीटें अगर मिली तो क्या होगा? खासतौर पर आपने मिशन 26 जबकि लॉन्च किया हुआ है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं एक, अगर 2000 पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 15 सीटें उन्हें 15 सीटें आपको और 11 सीटें उन्हें मिली थी। इन्हीं के सवाल को मैं आगे बढ़ा दूं कि आपने बहुत आश्वस्त होकर कहा है कि आपको पूरे तौर पे बहुमत आ रहा है और बहुत अच्छा बहुमत आ रहा है, अच्छी बात है, पॉजिटिव हैं आप। लेकिन प्लान बी आपका क्या है अगर कोई स्थिति ऐसी बनती? जनता के मन में किसी को क्या है नहीं पता है, प्लान बी क्या है अगर आपको पूरा पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, 200 से 220 सीट के आसपास अगर आपकी सरकार रुक जाती है, तो वो कौन लोग हैं जो मोदी जी के साथ आके हाथ मिलाएंगे और आपकी सरकार बनने में मदद करेंगे? प्लान ए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए पिछले 25 साल में जो मजबूत सरकार नहीं बनी उससे भी ज्यादा मजबूत सरकार बनाने वाले हैं। प्लान बी, राजीव गांधी के समय की सरकार के बाद कभी भी जो सरकार मजबूत नहीं बनी है उससे भी मजबूत सरकार बनने वाली है। प्लान सी, मजबूत भाजपा एनडीए सरकार बनने वाली है। प्लान डी, प्लान ई, प्लान जेड। मोदी जी आपके बारे में कहा जाता है कि मोदी जी जो कहना चाहते हैं वही कहते हैं, आप उनसे कुछ कहलवा नहीं सकते हैं। लेकिन मोदी जी एक चीज बहुत अच्छी है जिसके बारे में आप हमेशा कहते हैं और कहना चाहते हैं, वो है देश का भविष्य, देश का विकास, देश की आर्थिक स्थिति और अर्थव्यवस्था। अगर नरेंद्र मोदी 16 मई के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसके बाद आने वाले 5 साल में देश को कहां देखते हैं? विश्व को मानना पड़ेगा जो 2002-3 के कालखंड में विश्व ने मानना शुरू कर दिया था कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। और मुझे साफ दिखता है ये 5 साल नेक्स्ट शताब्दी का, यानी 21वीं शताब्दी का जो समय बचा है उसका एक टर्निंग पॉइंट है। पूरा दुनिया ये मान के चलता है कि अगली शताब्दी एशिया की शताब्दी है। दुनिया को चिंता है कि कोई डेमोक्रेटिक कंट्री वर्ल्ड को लीड करेगा कि नहीं करेगा। विश्व चाहता है कि कोई डेमोक्रेटिक कंट्री लीड करे, लेकिन 10 साल में दुनिया निराश हो गई, भारत से निराश हो गई। अटल जी के समय आशा बंदी थी। मैं साफ देख रहा हूं कि हम फिर से वो पोजीशनिंग कर लेंगे और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। मोदी जी आपने अच्छी बात की, देश के विकास के संबंध में बातचीत हुई। हम चाहते हैं कि हम लोग उसी पर ज्यादा बात करें जो चुनाव में इस बार हो नहीं पा रहा है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं अगर 16 तारीख के बाद, ये अगर बहुत बड़ा लगा है, लेकिन अगर आप 16 मई के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं तो मोदी सरकार की या भाजपा सरकार जो भी आप मान लें उसकी 3 बड़ी प्राथमिकताएं क्या होंगी? बहुत सरल शुरुआत का जो सवाल आया था ना, तब भी मैंने कहा था गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, इसके नीचे सब चीजें आ जाती है। अगर उसको बारीकी से कहना है जी, तो आपको भरोसा, 2 महीने पहले बोला था, तीसरा पूछा आपने। जी जी, भरोसा। आज देश में भरोसा टूट गया है। और भरोसा टूटना कैसे होता है? जैसे आपने अपनी बीबी को एसएमएस किया, फिर आप फोन करके कहते हो मेरा एसएमएस मिला, मतलब भरोसा टूट गया है। वरना आपको भरोसा होना चाहिए कि एसएमएस किया तो जाना ही जाना है। फोन करके पूछना पड़ता है क्या एसएमएस मिला क्या? 80% लोग देखे होंगे आप को बाद में इंक्वायरी कंफर्म करते हैं। क्यों? भरोसा नहीं है। शाम को 6 बजे बेटी स्कूल से आ रही है, देर हो गई, मां का पसीना छूट जाता है, अरे बेटी आई कि नहीं, बेटी आई कि नहीं। ये जो स्थिति है बदलनी चाहिए। लोगों को भरोसा होना चाहिए और ये काम सरकार ने करना पड़ेगा। आज जनता और शासक के बीच में भरोसा टूट चुका है और कोई देश भरोसे के बिना नहीं चल सकता है। आपकी कंपनी ने आपको यहां भेजा है, भरोसे के भेजा है, वो जाएंगे अच्छा ही करके आएंगे। अगर वो न होगा, कहने को कह दिया होता तो अपने वो सरपटा होते रहते, यार पता नहीं गया है क्या करके आएगा। ये स्थिति ने बर्बाद करके रखा है। और इसलिए जैसे गुड गवर्नेंस, जैसे डेवलपमेंट, वैसे नेतृत्व के आचार विचार से भरोसा पैदा होता है। आज समाज में, खासकर भारत के समाज की बात करें और उस समाज की बात करें जहां ये माना जा रहा है कि शायद 16 मई के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, तो उनको विरासत में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जो बुराइयां हैं वो भी मिलेंगी, जो अच्छाइयां हैं वो भी मिलेंगी। 2 बड़ी बुराइयां जो यहां इस देश में हैं,
एक है कम्युनलिज्म और